तो हाय स्टूडेंट, हम लोग आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हम लोग इसके पहले भी किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 20 वर्ष यहाँ दिया हुआ है, सॉरी 200 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 200 का। 200 मतलब क्या है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 200 है। कितना है, 200 है। इसका मतलब 200 का मतलब क्या है, मूलधन हमारा 200 है। 4 वर्ष, टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष। तुरंत लिख लिया करो। अब ये डायरेक्टली फार्मूले में लिखने की कोशिश करो। ये तो मैं समझा रहा हूँ, लिख कर समझा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूले में ही पुट करेंगे। और दिया क्या है, 4 वर्ष में ब्याज दिया है। ब्याज मतलब एसआई कितना हो जाता है, 60 रुपए। कितना हो जाता है, 60 रुपए। ठीक है। तो आगे की बात कर रहा है, पहले हम यहाँ से क्या निकालना चाहेंगे, हम यहाँ दर निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन बना दिया है। अब दो क्वेश्चन कैसे बना है, वो कह रहा है 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले हम यहाँ दर निकालते तो उसी दर से वो 800 रुपए जमा कर रहा है, तो उसका ब्याज पूछ रहा है। पहले यहाँ देखिए 4 लोग होते हैं, हमने आपको बताया फार्मूला PRT इक्वल SI इंटू 100। इसमें हमने बताया था कि 4 मेंबर होते हैं। P आपका मूलधन है, R क्या है, दर है, T टाइम है, SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ध्यान रखना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ P क्या है, P का मान 200 रख लीजिए। R का मान निकालना है, T का मान हमें दिया है कितना वर्ष, 4 वर्ष, 4 रख लीजिए। SI कितना दिया है, 60 दिया तो 60 रख लीजिए। गुणे में क्या रख लेंगे, गुणे में 100 है तो 100 कर दीजिए। फिर क्या आप करेंगे, R जब रखेंगे तो यहाँ देखिए 00 है तो काट दीजिए 00, ठीक है ना। और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है। तो R बराबर जब लेंगे स्टूडेंट, तो ये 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 2%। मतलब दर आपकी कितना आ गई, इतना आ गई। बट हमारा आंसर अभी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन अलग दे दिया है। अब दूसरे मूलधन मतलब अब 800 रुपए जमा करने की बात कर रहा है, और 800 रुपए जमा करने की बात कर रहा है। कह रहा है 800 का 3 वर्ष में, 3 वर्ष का मतलब समय कितना दिया है, 3 वर्ष के लिए वो जमा कर रहा है। कितना रुपए, 800 रुपए। और दर हमारी यही रहेगी। तो दर कितना है, 15/2%। फिर यही फार्मूले में रखिए तो जल्दी से 800 गुणे में R होता है तो 15/2। टाइम कितना है, 3 वर्ष है। SI निकालना है, गुणे 100। 1 0 2 0 कट गया आसानी से। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। तो गुणा करिए, देखिए किसका किसका गुणा करना है, ध्यान देना है। अब अंश में ही सारे बचे हैं, तो 15 चौको 60 और 60 का 3 में गुणा करेंगे तो 60 गुणे 3 मतलब 60 3 180 होता है। तो आपका SI कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना था, इसमें हमें ब्याज निकालना था और ब्याज हमारा आंसर आ गया है। तो इसका आंसर इतना आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले दर पता करेंगे, फिर उसी दर से 800 रुपए 3 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, तो फिर हम किसका यूज कर लेंगे। यहाँ देखिए ऐसे एक ही है, तो यहाँ दर खत्म की तो ये क्वेश्चन लगा दिए PRT बराबर SI टू, तो इजिली आ गया। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगले में देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करते हैं अगर आ जाए। देखिए कैसे करेंगे। अगर यहाँ देखना है, क्यों हम कर सकते हैं, क्योंकि R यहाँ समान है। क्या समान है, R समान है। क्योंकि दर वही दर इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है, तो हम दर बराबर फार्मूला लगा दे। दर दोनों में क्या है, समान है, तो दर बराबर दर। क्योंकि 15.5% यूज इसमें भी हो रहा है, वही चीज हम दूसरे वाले कंडीशन में भी यूज कर रहे हैं। तो दर बराबर क्या होता है, देखिए दर बराबर कुछ नहीं, आपको याद रखना, जब R बराबर लेंगे तो ये P और T कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, SI पहला तो यहाँ 1 मान लीजिए 100, और यहाँ क्या मान लीजिए P1 इंटू T1। इसका मतलब इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दर भी समय
जो इसमें समय है वो भी अलग है और मूलधन भी अलग है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में SI2 कर लेंगे और 100 कर लेंगे अपान में P2 इंटू टी। दर हमने समान कर दिया है। अब देखिए पहले में SI कितना दे रहा था, देखिए पहले कंडीशन में 60 रुपए दे रहा था, तो यहाँ 60 रख दीजिए गुणे 100। कितना रुपए पहले मूलधन था, पहले कंडीशन में था 200 रुपए, तो 200 यहाँ रख दीजिए। टाइम कितना था, 4 था, तो 4 यहाँ रख दीजिए। दूसरे वाले में आ जाइए, SI2 मतलब सेकेंड वाले हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, ब्याज निकालना। तो सेकेंड हमें ब्याज मालूम नहीं है, निकालना तो गुणे 100। P2 मतलब कितना सम, पहले वाले दूसरे वाले में कितना रखा, 800 रुपए कह रहा था। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, 00 ऐसे काट लीजिए, 00 कट जाएगा। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए, ठीक। अगर हम देखें तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ 3 बचा और यहाँ कितना बचा 60। तो इसका 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा, स्तरीय गुणा होता है जब हम SI बराबर लेंगे। तो इसका मतलब SI2 मतलब सेकंड में हमें 800 रुपए 3 वर्ष के दिए हैं, उसमें हमें अगर ब्याज निकालना है तो ये 3 से ये गुणा 60 में हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है ये कंसेप्ट तो जल्दी से कर सकते हैं। और मैंने ये भी एक आपके लिए तरीका बता दिया तो आपको समझ में आया होगा। ये दोनों तरीके आपके लिए बेटर हैं। मेरे लिए आपको अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जल्दी से ये कर सकते हैं। आप डायरेक्टली रखिए, मैं तो आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ बट आपको डायरेक्टली रख लेना है वैल्यू और आ जाता, ठीक है। देखिए ये सेकंड तरीका था। आप लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। और पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते कि हमें मिश्रधन निकालना है कि साधारण ब्याज निकालना है। मिश्रधन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए मैं पहचान बता देता हूँ। अगर आपसे अमाउंट पूछेगा, ध्यान देना है, अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो या मिश्रधन पूछेगा तो उसकी पहचान क्या है। तो लास्ट में एक शब्द लगा रहेगा हो जाएगा या होगा। देखिए हो जाएगा ही ज्यादा आप पहचान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ लास्ट में शब्द लगा रहेगा 4 वर्षों में, 3 वर्षों में हो जाएगा या देना होगा, तो यहाँ ये भी शब्द लगा हो सकता है देना होगा। वैसे ये तो आप थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन ज्यादातर आपकी पहचान यही है। मिश्रधन पहचानने के लिए अगर क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है तो आप यहीं से पहचानेंगे। कुछ बच्चे पहचान ही नहीं पाते, उनके लिए ये सही तरीका है। आप समझ जाइए कि कोई राशि अगर मैं 100 रुपए जमा करता हूँ 5% की वार्षिक दर से, तो 3 वर्ष के बाद धनराशि हो जाएगी या हो जाएगा, तो वो इसका मतलब हो जाएगी या हो जाएगा शब्द लगा रहेगा। तो आप जानेंगे कि क्या हमसे पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है इसलिए मुझे बताना पड़ा। चलिए पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रेम शंकर किसी बैंक में 1500 रुपए उधार लेता है। तो क्या लेता है, हमने बताया था मूलधन क्या होगा, किसी बैंक में पैसा जमा करना या बैंक से या किसी से ऋण लेना, उधार लेना हमारा क्या कहलाता है, मूलधन। तो इसने कितना पैसा उधार लिया है, बैंक से 1500 रुपए लिया, ठीक है। इसने प्रेम शंकर नाम से मतलब है नहीं यहाँ। यदि बैंक ब्याज दर हमने बताया दर जिसमें लगा रहेगा, परसेंट लगा रहेगा, वो आर का मतलब होगा 11%। वो क्या देती है, बैंक हमें देती है। मतलब बैंक हमें चुकाना पड़ेगा। 100 रुपए भी 11 रुपए हमें बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जब हम पैसा चुकाएंगे। तो कितना टाइम के लिए, 2 वर्षों के लिए। आप देखिए आगे क्या दिया, उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। कितनी राशि देनी पड़ेगी मतलब क्या, ब्याज नहीं,
ब्याज मिलाकर मूलधन में देना कितना पड़ेगा, बैंक को कितना चुकाना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या होगा, मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब वो ब्याज लगाकर बैंक को कितना चुकाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखो ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे समझिए, डायरेक्टली हम ट्रिक कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रिक से करें तो थोड़ा से बता देते हैं आपको ट्रिक इसमें। नहीं आप पीआरटी लगा के आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है तरीका समझिएगा ध्यान से। परसेंट हमने आपको पढ़ाया है तो परसेंट का यहाँ यूज होगा। अब इसका मतलब वार्षिक दर लगाया रहता है, ये इसका मतलब एक वर्ष में आपको कितना रुपए लेना देगा बैंक में आपको देना पड़ेगा, या ब्याज एक वर्ष में कितना रुपए देना पड़ेगा, 11 रुपए। ये वार्षिक दर यहाँ रहता है, इसका मतलब एक वर्ष में 11 रुपए क्या देना पड़ेगा, बैंक को एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। कितने, अगर एक वर्ष में 11 रुपए चुकाना पड़ेगा, 2 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 22 रुपए। क्योंकि एक वर्ष में 11 रुपए तो 2 वर्ष में 22 रुपए, तो 22 रुपए इसको ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा। इस स्थिति में हम क्या मानेंगे, अपना हम जो पी है उसको हम 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100% है। और हमें जब बैंक में देना पड़ेगा कितना, एक वर्ष में 11 रुपए, 2 वर्ष में 22 रुपए, तो 22 रुपए हम मूलधन में जोड़कर जब देंगे, मूलधन हम कितना मान लिए 100, तो 22 रुपए देंगे, तो इसका मतलब 122 रुपए बैंक को देंगे, 122 रुपए। अब देखो क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका मतलब हमारा मूलधन 100% है, तो 100 का मतलब कितना दिया है, 1500। हमें निकालना क्या है, कितना चुकाना पड़ेगा, मतलब क्या मिश्रधन देना पड़ेगा, तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 122 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहीं से देखिए कैसे आंसर आ जाएगा आपका। 15 से गुणा करो, 15 से गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और में 3 जोड़ देंगे 33 की 3, 15 एकम 15 और 15 3 कितना, 1830 रुपए हमें क्या देना पड़ेगा, बैंक को चुकाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए विद इन सेकेंड में आ गया, बहुत आसान तरीके से ये ट्रिक लगती है। अगर इसको हम बेसिक से लगाते तो कैसे लगाते वो भी मैं बता देता हूँ। पीआरडी आप लगाते, SI इंटू 100, पी कितना है 1500 है, आर कितना है 11%, टाइम कितना है 2 वर्ष, SI निकालना है गुणे 100। 00 इसका काट देंगे तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और 15 दूना 30, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा, 360 गुणा कर लीजिए। 15 का 2 में गुणा कर दीजिए, 30 हो जाएगा। अब 30 गुणे 11 बराबर SI, 11 तिया 33, 330 रुपए। इसका मतलब उसको बैंक को ब्याज के रूप में 330 रुपए देना और पड़ेगा। देना और का मतलब क्या है, जो कर्ज लिया उसको देना ही पड़ेगा, साथ में इसको भी मिलाकर देना पड़ेगा। इसका मतलब उसको मिश्रधन के रूप में कितना देना पड़ेगा, मूलधन और प्लस ब्याज। तो ये कुल मिलाकर इसको जोड़ देंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 8 और ये इसमें भी आ जाएगा। आपको ये जोड़ना एक बार पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली आप 2 लाइन में कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं करता तो डायरेक्टली कर देता, बस यही तक करता और ये आंसर आ जाता। बस ऐसे करना पड़ता, इसमें ये सब करना पड़ता। तो आपको समझना है, बेसिक आप नहीं भूलेंगे, ये तरीका नहीं भूलेंगे, लेकिन ट्रिक आप ध्यान रखेंगे तो ट्रिक से आप जल्दी कर पाएंगे और आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इससे मिट भी जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। एक व्यक्ति अपने मित्र को 400, एक व्यक्ति अपने मित्र से लिया है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लिया, तो 400 उधार जो पैसा लिया जाता है वो मूलधन। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर मतलब आर बराबर कितना दिया है, 5% वार्षिक दर, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। अब देखिए कह रहा है 2 वर्षों बाद उसके द्वारा दे मिश्रधन। तो हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, डायरेक्टली किताब में बोल भी दिया है। तो मिश्रधन मतलब
जितना ब्याज आएगा मूलधन में उधार वाले पैसे में जोड़कर वापस कर देंगे। हम यही तो करते हैं ना, जितना हम पैसा लेते हैं और ब्याज मिलाकर अपना पूरा चुका देते हैं, मतलब पे कर देते हैं। वही चीज हमें यहाँ पूछ भी रहा है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम डायरेक्टली टिक से कर लेते हैं। हमने आपको बताया 100% हमारा क्या होता है मूलधन, तो 100% ये मूलधन हो गया। तो 100 का मतलब मूलधन कितना, 400। अब टिक से मैं लगा रहा हूँ, आप बेसिक में इसके पहले वाला क्वेश्चन बता दिया हूँ, सेम लगा लेना है। ब्याज निकालना है, मूलधन में जोड़ देना, 400 में आ जाएगा। टिक से क्या था, एक वर्ष में 5 रुपए, 5% का मतलब क्या होता है 100 रुपए में 5 रुपए लिया जा रहा है ब्याज। तो 2 वर्ष में कितना लिया जाएगा 10 रुपए, और 10 रुपए ब्याज है। ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, मूलधन हम 100 माने हैं तो मूलधन में 10 जोड़ देंगे, कितना मिश्र धन बन जाएगा 110। 110 से गुणा कर दो तो 00 कैंसिल, 11 चौक 44, कितना आ जाएगा, इतना रुपए देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 4। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से आप कर पाएंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रमेश ने एक महाजन से, अब ये क्या कर रहा है, रमेश क्या हो रहा है, उधार लेने जाएगा। इसका मतलब महाजन से 9% वार्षिक दर से, कितने दर से 9%, ये देखो 9% आर बराबर लिखिए, कि ब्याज की दर से 1500 रुपए। तो पी बराबर कितना, 1500 रुपए। 1500 रुपए 5 वर्षों के लिए उधार लिए, तो टाइम कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार लिए। आगे की बात समझते हैं। उधार लिए निर्धारित समय पर महाजन को उसे कितना रुपए लौटाने होंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर महाजन को लौटाएंगे तो हम क्या लौटाएंगे, मिश्र धन लौटाएंगे। मतलब उसमें मूलधन में क्या जोड़ेंगे, ब्याज जोड़कर वापस करेंगे। तो टिक लगा दीजिए, एक वर्ष में हमारा मूल हम क्या मानते हैं, मूलधन 100%, और मूलधन 100% को कितना बता रहा है 1500। अगर एक वर्ष में 9% की दर से ले रहा है, एक वर्ष में कितने परसेंट की दर से, 9% की दर से, तो 5 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा 45 रुपए। एक वर्ष में 9 रुपए, तो 5 वर्ष में 45 रुपए। 45 रुपए हमारा ब्याज बन रहा है, 45 रुपए हमारा ब्याज बन रहा है। जब 100% हम मूलधन माने हैं, 100 मूलधन माने हैं, तो 100 में 45 जब जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना बन जाएगा 145। 145 से गुणा कर देना है, चूंकि हमें मिश्र धन निकालना है। अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, 00 काट दीजिए, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौको 60 और 7 जोड़ देंगे 67, 15 एकम 15, 15 6 21, 2175। आपको वो पैसा महाजन को कितना वापस करेगा, 2175 रुपए। 2175 में क्या है, 1500 रुपए वो भी है, और उसमें जितना उसको ब्याज देना है वो मिलाकर वापस कर देगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन आ गया। समझिए गुना वाले क्वेश्चन जो मैंने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके सामने, इसमें दिया है साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर यहाँ बोला है। तो हमें इसका मतलब हमें प्रतिशत मतलब आर मालूम नहीं, ठीक है। और आगे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में, तो ये हमें 15 वर्ष तो दे दिया है। 15 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। बताओ, इस तरीके वाला हमने क्वेश्चन बताया था, गुना वाला तो मैं कई एग्जांपल आपको दिया था इसमें। जब गुना वाला आ जाएगा तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, हमेशा इसमें से एक ले लेना है, एक आपका मूलधन ले लेना है। एक ले लिए, 4 था, 4 में जब आप एक निकाल लेंगे बचेगा कितना, 3 बचेगा। और 3 हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, एसआई मान लेंगे 3। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 1 2 3 मालूम है, चौथा निकल आएगा। पीआरटी लगा दो, पी आर टी, एसआई इंटू 100। तो पी कितना है बताओ, 1 है। आर कितना है बताओ, निकालना है। टी कितना है, 15 वर्ष है। एसआई कितना है, 3 है, गुणे में
100। अब देखिए जब r बराबर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा अगर यहाँ कर देंगे 100 में तो 300 हो जाएगा। अब 15 एक कम 15, जब इधर गुणे में है 15, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करते हैं। तो ये 15 कहाँ जाएगा, भाग में, यहाँ 15 यहाँ आ जाएगा। तो 15 दूना तो कितना आर आ जाएगा, 20%। क्या आ जाएगा, 20% हमारी क्या होगी, दर होगी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ऑप्शन थर्ड, तो जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और इसमें देखिए 1000 का, तो पहले आपका मूलधन दे दिया है 1000 रुपए। कितना दे दिया है, 1000। ठीक है, और दर दे रहा है 20%, और 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो टाइम भी 3 वर्ष दे दिया है। आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज, सबसे आसान है। देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, फार्मूला आप लगा के कर सकते हैं। पीआरटी लगा लेना, उससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, पीआरटी भी लगा लेना। ट्रिक भी देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। आप समझिए, बेसिक से ही ट्रिक बना है, ध्यान रखने, पीआरटी से ही बना है, बस थोड़ा सा समझना है। 1 वर्ष में 20 रुपए ब्याज ले रहा है, इसका मतलब यही हुआ परसेंट वाला, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। देखिए 20% वार्षिक दर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 वर्ष में आपको 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष में 20 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 60%। इसका मतलब 60% ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 60% अगर हमें ब्याज ही निकालना है तो मूलधन का 60% निकाल लीजिए। मूलधन कितना है आपका, 1000, 1000 का 60%। परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। मैं आपको बताया भी हूँ, परसेंटेज जब पढ़ा रहा था क्वेश्चन, कितना आ जाएगा, आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप, नहीं तो पीआरटी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत आसान है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शब्दों को ध्यान देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है, किसी मूलधन का ब्याज। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है, पहले मूलधन का ब्याज, पहले ब्याज बोला है, मतलब एसआई। ब्याज क्या होता है, शब्दों को बस ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में, मतलब टाइम तो आपको 10 वर्ष दे दिया है। मूलधन का ब्याज, मूलधन का ब्याज क्या होता है, मूलधन का, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल। कितना है, मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो जैसे बोल रहा है बस वैसे मैं कर रहा हूँ। किसी मूलधन का ब्याज, मूलधन का 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है। सिंपल से वैसे हम कर लिए। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था इसका तरीका, 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 5 गुणे एसआई इज इक्वल टू पी इंटू 2। हमने बताया था पी का मान ये वाला माना जाएगा, इसका मान ये माना जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए, क्या लिख देंगे, एसआई पी। तो एसआई कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया आपका 5। इसका मतलब एसआई पी का मान मतलब प्रिंसिपल 5 रुपए है, तो ब्याज 2 रुपए मिल रहा है। बस सिंपल सा फार्मूला लगा दो, पीआरटी पी। अब यहाँ लगा दीजिए, पीआरटी में यही लगा दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा। पी कितना है बताइए, 5 है। आर कितना है, निकालना है। टी कितना है, 10 वर्ष। एसआई कितना है, 2 है, गुणे 100। अब देखिए ये 5 और 10 कितना, 1 0 ऐसे काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4। आर बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, 4%। बस क्वेश्चन खत्म। ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बस ऐसे शब्दों का खेल है, बस शब्द को समझ के चलिए, सब कुछ वही लिखा रहता है और इजीली समझ जाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13,
एक व्यक्ति, क्या क्वेश्चन में लिखा है ध्यान से पढ़िएगा, एक व्यक्ति 16% वार्षिक दर से, तो आर तुरंत लिख लेना है 16%, ऐसे सवाल को करना है पढ़ते ही। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000, तो 4000 2 वर्षों के लिए उधार लिया, तो पी कितना है 4000 लिया, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष को लिया, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा, वही ट्रिक लगा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। हमने बताया ऐसे क्वेश्चन मिश्र धन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, हमने ट्रिक लगा दो इसमें से। आप पीआरटी लगा कर एसआई निकाल लो, फिर मिश्र धन बना लो। कैसे मिश्र धन बनाएंगे, मूलधन को ब्याज में जोड़ दो। चलो मैं वो भी बता देता हूँ, पीआरटी वाला बता देता हूँ। पी 4000, आर 16% टाइम 2 वर्ष, एसआई निकालना है गुणे में 100, डबल जीरो काट दो इसका। आप देखिए गुणा करो, 16 चौको 64, 64 दूना 128, 128 और एक जीरो लगा दो, 1280 रुपये क्या आया, उसका ब्याज आया। मिश्र धन कैसे बनाएंगे अब बताओ। वो जो कर्ज लिया है, उधार लिया, क्या करेगा, ये 1280 रुपये जो ब्याज है उसको 4000 मिलाकर दे देगा वापस। इसका मतलब क्या दे देगा, अमाउंट दे देगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो 4000 में कितना मिला कर देगा, 1280 रुपये मिला कर देगा। जब मिलाएगा तो 0 0 जोड़ लो इसको, 2 और 5, फिर से जोड़ लेना एक बार, 0 8 2 और 5, ठीक है 5280 हो जाएगा। इसका मतलब कितना वापस करेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आप ध्यान रखिए, ट्रिक से लगाते हैं, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ट्रिक से लगाते हैं, हमने बताया ट्रिक में क्या है, 100% हमारा मूलधन है, 100% मूलधन है। मूलधन को कितना बता रहा है, 4000, तो 100 का मतलब 4000। मूलधन हम 100% माने हैं, तो एक वर्ष में 16 रुपए ब्याज ले रहा है, तो 2 वर्ष में कितना 32 रुपए ब्याज लेगा। 32 रुपए ब्याज लेगा मतलब 32 रुपए 100 में जोड़ देंगे, मिश्र धन बन जाएगा। हमें मिश्र धन निकालना है, तो एक वर्ष में 16 रुपए, 2 वर्ष में 32 रुपए, तो 100 में जब जोड़ देंगे 32, 132 रुपए वापस करना पड़ेगा मिश्र धन के लिए। बस सवाल खत्म यहीं से। 0 0 काट लो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 एकम 4 एक 5, देखिए आ गया डायरेक्टली। तो ऐसा ट्रिक से कर सकते हो, बहुत आसान है ट्रिक। ये अमाउंट आ गया, ठीक है ना, वही आंसर। बस यहाँ में स्टेप इतना करना पड़ा, यहाँ एक लाइन में हो गया, ठीक है। ये है ट्रिक।